प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर शायद आपकी नींदें उड़ जाएं, आपका दिल कांप उठे और आपकी रूह लरज जाए। क्योंकि अगर आपने ये न सुना, अगर आपने ये न जाना, तो हो सकता है कि जुम्मे की वो रहमतें जो आपकी झोली में बरसने वाली थीं, वो किसी और के नसीब में चली जाएं। जुम्मे का दिन वो दरवाजा है जो रब की नेमतों से लबरेज होता है, लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस दिन को भी मामूली समझकर गुजार देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे रिज्क में कुशादगी नहीं, हमारे दिलों में सुकून नहीं। अगर आपने आज भी जुम्मे के दिन की 3 बड़ी खैरात न की तो तैयार रहिए। मुमकिन है आपकी दुआएं कबूल होने से पहले लौट जाएं, आपके हाथों की कमाई हवा में उड़ जाए और आपका नसीब दूसरों के कदमों में बिछ जाए। हाँ, ये वो दिन है जो किस्मत बदल सकता है और ये भी वो दिन है जो किस्मत बंद कर सकता है। सब कुछ आपके एक फैसले पर मौकूफ है। अब फैसला आपके हाथ में है। सदका करेंगी तो दौलत की बारिश होगी, गफलत करेंगी तो हसरतें ही हसरतें होंगी। अब सवाल ये है, वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनका जुम्मे के दिन सदका करने से अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देता है, जिन्हें अगर आपने आज बांट दिया तो कल जिंदगी आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत का वो रास्ता है जिस पर चलकर आप महरूमी से निजात पा सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में कुछ ऐसी हकीकतें बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर आप कांप जाएंगी, शर्मिंदगी से नजरें झुका लेंगी और शायद दिल चीख चीख कर पुकारे कि काश ये सब पहले जान लेती। ये दिन कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस पर सूरज तुलू हुआ तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, और जिस दिन अगर कोई बंदा खुलूस से तौबा कर ले तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला हो। ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया और इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई और कयामत भी इसी दिन बर्पा होगी। ये दिन वो है जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया, जुमुआ सैयदुल अय्याम है, यानी जुम्मा दिनों का सरदार है जिसे अल्लाह ताला ने खास करके उम्मत मोहम्मदिया के लिए चुना। इस दिन की शान ऐसी है कि जितने फरिश्ते दूसरे दिनों में जमीन पर नहीं उतरते, उतने जुम्मे के दिन उतरते हैं और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हर आने वाले का नाम लिखते हैं कि ये बंदा कब आया, कितना वक्त पहले आया और किस नियत से आया। और जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपने दफ्तर बंद करके खुद भी जिक्र में शामिल हो जाते हैं। सोचो कैसा दिन है कि खुद फरिश्ते भी खामोश होकर खुतबा सुनते हैं। जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत का मौका नहीं, बल्कि ये बख्शिश का बाजार है, जन्नत का दरवाजा है, नियामतों की बारिश का वक्त है। अगर आप इस दिन को गफलत से गुजार देंगी तो फिर किसी दूसरे दिन से क्या उम्मीद रखोगी। ये वो दिन है जो तकदीरों के पलटने, रिज्क के दरवाजे खुलने, दिलों की सफाई, दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की माफी का ऐलान करता है। और जो औरत इस दिन को जाया कर दे वो अपनी किस्मत को अपने हाथों से खाक में दफन कर देती है। प्यारी बहनों, जुम्मे की फजीलत के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। अब मैं आपको सदके की वो फजीलत बताती हूँ जिसे सुनकर दिल कांप उठे, अक्ल दंग रह जाए और आंखें अश्कबार हो जाएं। सदका कोई मामूली अमल नहीं, ये रब को राजी करने का ऐसा जरिया है जो न सिर्फ गुनाहों को मिटा देता है बल्कि बलाओं को टाल देता है, किस्मतों के बंद दरवाजे खोल देता है और अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर उभरता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका बला को टालता है और उम्र में बरकत देता है। सदका देने वाला शख्स सिर्फ किसी मुहताज की मदद नहीं करता, वो दरअसल अपने रब को राजी कर रहा होता है। जब वो किसी गरीब को रोटी देता है, किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है या किसी बीवा की मदद करता है, तो उस वक्त जमीन पर एक हाथ दे रहा होता है, मगर आसमान पर उसके लिए खजाने लिखे जा रहे होते हैं। हजरत अली का फरमान है, सदका दो, इससे बदन की बीमारी, दिल की सख्ती और किस्मत की तंगी खत्म हो जाती है। सदका ऐसा अमल है जो गुनाहों को यूं झाड़ देता है जैसे खज़ां में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सदका देने वाला इंसान कभी महरूम नहीं रहता, चाहे उसके हाथ में थोड़ा हो या ज्यादा, रब उसे उससे बढ़कर लौटाता है। सदका सिर्फ माल का नाम नहीं, आपका मुस्कुराना, किसी को अच्छा मशवरा देना, रास्ते से तकलीफदेह चीज हटा देना, किसी को पानी पिलाना, ये सब भी सदका है। लेकिन जुम्मे के दिन दिया गया सदका उस अर्श वाले के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब होता है, क्योंकि ये दिन बख्शिश का, रहमत का, कबूलियत का दिन है। जो औरत जुम्मे के दिन सदका देती है वो दरअसल अपने लिए जन्नत का दरवाजा खोलती है। वो न सिर्फ अपनी दुनिया संवारती है
बल्कि कब्र के अंधेरे में भी अपने लिए नूर जमा कर रही होती है। इसलिए प्यारी बहनों, सदका दें, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो। वो रोटी किसी के लिए जन्नत की सीढ़ी बन सकती है और आपके लिए रज़ाए इलाही का सबब। चलो प्यारी बहनों, अब मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताती हूँ जिनका जुम्मे के दिन सदका देना न सिर्फ आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है, बल्कि आपकी दुखी जिंदगी को जन्नत के बाग में बदल सकता है। और उनमें सबसे पहली चीज है पानी। जी हाँ, पानी का सदका। प्यारी बहनों, पानी वो नेमत है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी ठंडे घूंट की सूरत में, कभी वुजू के कतरे की शक्ल में, कभी नल से बहते हुए देखते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर यही पानी जब किसी प्यासे को दिया जाए तो ये कतरा कतरा जन्नत का जरिया बन जाता है। प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे अफजल सदका पानी का सदका है। और ये वो सदका है जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों और जमीन के हर जी रूह पर रहमत बनकर बरसता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, यानी पानी जिंदगी की बुनियाद है। और जो इस बुनियाद को दूसरों के लिए बांटता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बामकसद, बाबरकत और महफूज बना देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाती हूँ ताकि बात दिल में उतर जाए। फर्ज करें कि एक औरत है जिसके घर के बाहर एक छोटा सा नलका है। रोज गर्म दोपहर में मेहनतकश मजदूर वहाँ आकर पानी पीते हैं। कभी कभार कोई बच्चा भी आता है और कभी कोई प्यासा परिंदा। वो औरत वहाँ एक ठंडा कूलर रख देती है। उसे शायद लगता है कि ये मामूली अमल है, लेकिन रोजाना दर्जनों प्यासे उस कूलर से पानी पीकर दुआएं दे रहे होते हैं और उसके नामे अमाल में रोजाना सैकड़ों नेकियों का इजाफा हो रहा होता है। अब वही औरत जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो पानी को सिर्फ अपने घर की हद तक महदूद रखती है। उसके दरवाजे पर एक प्यासा गुजरे मगर वो पानी न दे, वो औरत कभी जान भी नहीं पाएगी कि एक दुखी प्यासा गुजरकर रब के अर्श तक उसकी शिकायत ले गया। यही फर्क है प्यारी बहनों। पानी का सदका देना ऐसा है जैसे सहरा में किसी को जिंदगी दे देना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी को पानी पिलाया, अल्लाह कयामत के दिन उसे ऐसी प्यास से बचा लेगा जिससे लोग निढाल होंगे। अब आप खुद सोचें, क्या आप चाहती हैं कि कयामत के दिन जब हर तरफ प्यास हो, जबान खुश्क हो और प्यास की शिद्दत से आंखें बाहर निकल रही हों, उस दिन अल्लाह आपको ठंडे चश्मे से सैराब करे? तो आज अभी इसी जुम्मे के दिन एक गिलास पानी का सदका देकर वो चश्मा खरीद लें। ये वो वक्त है जहां नियतें नेकी में बदलती हैं, बूंद बूंद बख्शिश में ढलती है और हर घूंट जन्नत का रास्ता बनाता है। बस आपका दिल चाहिए, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची मगर हैरत से लबरेज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे, रूह को लर्जा दे और आंखों को अश्कबार कर दे। ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि उस रब के निजाम की एक झलक है जो हमें बताता है कि उसके यहाँ कोई अमल जाया नहीं होता, चाहे वो कतरा आब हो या दिल की टूटती आह। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक औरत रहती थी, बज़ाहिर आम सी, खामोश सी, लोगों की नजरों में कोई खास मकाम नहीं रखती थी, लेकिन वो हर जुम्मे के दिन अपने दरवाजे पर एक मटका रखती जिसमें ठंडा पानी भरती और रोज कुछ न कुछ प्यासों के लिए मयस्सर करती। कभी मेहनतकश मजदूर आ जाते, कभी राहगीर, कभी बच्चे और कभी जानवर भी उस पानी से सैराब हो जाते। मगर उसके मोहल्ले में कुछ ऐसी ज़बानें भी थीं जो हर नेकी को तंग दिलों की नजर से टौलती हैं। एक औरत जो हर वक्त दूसरों के आमाल पर तंज करती थी, उसने एक दिन हंसते हुए कहा, ये क्या ड्रामा है, क्या एक मटके से जन्नत खरीद ली जाएगी? वक्त गुजरता गया, वो खामोश औरत अपनी आदत पर कायम रही और वो तंज करने वाली औरत अपनी बातों पर। फिर वो दिन भी आया जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने देखा कि तंज करने वाली औरत के जनाजे पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, न चेहरे पर सुकून, न माहौल में राहत। और दूसरी औरत जिसके हाथ में सिर्फ एक मटका था, उसके जनाजे में अजब खुशबू, अजब नूर था, जैसे आसमान से कोई रहमत उतर रही हो। मगर असल मंजर तो कब्र में खुला जब किसी नेक बंदे को ख्वाब में वो औरत दिखाई दी जो पानी का सदका दिया करती थी। उसने कहा, मुझे बख्श दिया गया। रब ने फरमाया, तूने मेरी मखलूक को सैराब किया, मैं तुझे अपने कुर्ब से सैराब करूंगा। तूने हर जुम्मे को अपने दरवाजे पर पानी रखा, आज मैं जन्नत के दरवाजे तुझ पर खोलता हूँ। और वो औरत जो तंज किया करती थी, उसकी चीखें आसमान को हिला रही थीं। वो कह रही थी, काश मैं भी एक मटका रख लेती, एक बूंद किसी के लबों तक पहुंचा देती। तो प्यारी बहनों, सोचिए, एक मटका
एक बूंद, एक नियत, और वो सब कुछ बदल गया जो हम माल व दौलत से भी हासिल न कर सकते। रब के यहाँ नियत का तौल बड़ा नाजुक है, मगर इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी। जुम्मे के दिन पानी का सदका सिर्फ किसी को सैराब नहीं करता, बल्कि कब्र को भी ठंडक दे जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी चीज के सदके की, जो अगर जुम्मे के दिन अल्लाह के नाम पर दे दी जाए तो वो चीज न सिर्फ आपके दिल से बुखल को खत्म करती है, बल्कि आपके घर से तंगदस्ती, बेबरकती और बार बार आने वाली मुसीबतों को ऐसे भगा देती है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। वो चीज है चीनी। जी हाँ, वही मीठी चीनी जो आप रोज चाय में डालती हैं, मीठे पकवानों में इस्तेमाल करती हैं, और शायद कभी ख्याल भी ना आया हो कि यही चीनी किसी दिन किसी भूखे या मुहताज को सदके में देना कैसा जबरदस्त अमल हो सकता है। जब आप चीनी सदका देती हैं तो दरअसल आप अपनी नीयत की मिठास अल्लाह को सौंपती हैं, और जब नीयत साफ हो तो दिल की सख्ती भी नरम पड़ जाती है, जबान की तलखी भी खत्म हो जाती है, और रिश्तों में घुलती मिठास घर को जन्नत बना देती है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और वही तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा बनेगा। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका बुरी मौत को टालता है और बलाओं को दूर करता है। अब जरा सोचो, अगर एक मुट्ठी चीनी का सदका आपके नसीबों की दीवारें हिला सकता है, तो क्या ये अमल मामूली समझा जा सकता है? ये वो मिठास है जो सिर्फ जबान पर नहीं, किस्मत पर भी असर डालती है। लेकिन अगर आप इसे रोक लें, जमा कर लें या बुखल में मुब्तला हो जाएं, तो यही चीनी आपकी जिंदगी में तलखी भर देती है, कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी झगड़ों में, कभी बदगुमानियों में। अल्लाह की राह में देना कभी घाटे का सौदा नहीं होता, बल्कि ये वो तिजारत है जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक औरत थी जिसने जिंदगी भर घर में मीठा खाया, मेहमानों की खातिर तवाज़ो तो की, मगर कभी अल्लाह की राह में एक चम्मच चीनी भी न दी। उसके घर में रिज्क की फरावानी तो थी, मगर सुकून नहीं था। शौहर के साथ बात बात पर झगड़ा, बच्चों के दिल में रहम नहीं, मेहमान आते तो दिल घबरा जाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसे कहा, बेटी, अपने घर से मीठे का सदका दे, रब तेरे रिश्तों में शीरीनी डाल देगा। उसने पहली बार एक फकीर को चीनी देकर रुखसत किया, और उस दिन के बाद घर में ऐसी तब्दीली आई कि वो औरत खुद हैरान रह गई। शौहर के लहजे में नरमी, बच्चों की जबान पर मोहब्बत और मेहमानों की आमद पर दिल की खुशी। यही वो असर है एक छोटे से अमल का जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सोचो मत, जुम्मे के दिन चीनी का सदका दो और अपनी किस्मत की कड़वाहट को मिठास में बदल दो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जिसका जुम्मे के दिन सदका देना आपकी जिंदगी में ऐसी चमक, ऐसी बरकत और ऐसी बेहिसाब रिस्क की बारिश ला सकता है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर न किया हो। और वो चीज है खजूर। जी हाँ, वही खजूर जो आपके किचन में शायद पड़ी सूख रही हो या मेहमान के लिए संभाल रखी हो, लेकिन अगर वही खजूर आप किसी भूखे को, किसी यतीम को या किसी हाजतमंद को अल्लाह के नाम पर दे दें, तो वो आसमानों में ऐसी गूंज पैदा करती है कि मलाइका अपने परों को सजदे में झुका देते हैं। खजूर वो वाहिद फल है जो नबियों की खुराक रहा। हजरत मरियम के दर्द एजा के वक़्त जन्नत से खजूर उतरी। मेरे करीम नबी की इफ्तारी का पहला इंतखाब यही खजूर थी, और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो खजूर के जरिए रोजा इफ्तार करे उसके जिस्म से दोजख का असर ऐसे निकलता है जैसे लोहे से झंग उतरता है। खजूर का सदका देना कोई मामूली अमल नहीं, ये वो अमल है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि आसमान में गड़ी होती हैं। जो औरत जुम्मे के दिन एक खजूर खुलूस से सदका करती है, उसके लिए रब फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है, देखो मेरी बंदी ने मेरी रजा के लिए वो चीज दी जिसे मैंने अपने नबी के लिए पसंद किया। मैं उसके रिस्क में वो बरकत डालूंगा कि दुनिया हैरान होगी। प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है, एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में जन्नत देखी जहां एक औरत को सोने का महल मिला हुआ था। पूछा गया, ये क्या अमल है? जवाब आया, इसने हर जुम्मे को सिर्फ एक खजूर किसी यतीम को सदका दी थी, और हर खजूर पर रब ने उसके लिए एक जन्नती दरख्त लगा दिया। तो सोचो, एक छोटा सा फल जब दिल की गहराई से दिया जाता है, वो किस तरह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, तकदीर बदल देता है और रिस्क के रुके हुए बहाव को जारी कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरत अंगेज मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक औरत बहुत गरीब थी, घर में कुछ न था, शौहर बीमार, बच्चे भूखे, लेकिन हर जुम्मे को वो बाजार से 2 खजूरें खरीदती,
एक अपने लिए और एक किसी फकीर को सदका कर देती। लोग हंसते, ताने देते, अपने घर में कुछ नहीं और बांटने चली है। मगर वो कहती, रब के दरवाजे खोलने की कुंजी यही 2 खजूरें हैं। चंद हफ्तों बाद उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अजनबी ने कहा, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि हर जुम्मे को किसी औरत ने मुझे खजूर दी थी। मेरा दिल बदल गया, मैं आज वही औरत ढूंढने आया हूँ। और उसने उस औरत को इतना कुछ दे दिया कि मोहल्ला देखता रह गया। तो मेरी बहनों, एक खजूर की कीमत कितनी है? चंद रुपये। लेकिन उसका सदका देने से रब जो इनाम देता है वो न बाजार में मिलता है न बैंक में, वो सिर्फ उस खजाने से आता है जिस पर लिखा होता है, ये उसके लिए है जिसने मेरे लिए दिया। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुखतरम भाइयों, ये सब सुनने के बाद दिल खुद ब खुद झुकने लगता है, आंखें भीग जाती हैं और जबान बेसाख्ता कहती है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने जुम्मे जैसे दिन को क्या समझ रखा है? क्या ये सिर्फ छुट्टी का दिन है? क्या ये बाजारों में घूमने, पार्लर जाने और सेल के बहाने शॉपिंग करने का दिन है? क्या ये दिन सिर्फ सोते रहने, फालतू फिल्में देखने और सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने के लिए है? अफसोस, आज हमारा माशरा जुम्मे जैसे बाबरकत दिन को भी दुनिया के रंग में रंग चुका है। जब अल्लाह के घर में सफ़ें बिछ रही होती है, तब हमारे घरों में म्यूजिक बज रहा होता है। जब इमाम खुतबा दे रहा होता है, तब लोग मोबाइल पर रील्स और ड्रामे देख रहे होते हैं। और जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक मंजर है वो ये कि औरतें इस दिन को बिल्कुल आम दिन की तरह गुजार देती हैं। न गुस्ले जुम्मा, न सूरह कहफ की तिलावत, न दुआओं का एहतमाम और न ही कोई खैरात या सदका। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, जुम्मे का दिन वो है जो हफ्ते के सारे दिनों को बरकत देता है। लेकिन अगर यही दिन हम गफलत में गुजार दें तो बाकी दिनों से क्या खैर की उम्मीद रखी जा सकती है? अब वक्त है कि हम पलटें, अपनी जिंदगियों में वो तब्दीली लाएं जो रब की रहमतों को दावत दे। जुम्मे की सुबह उठें, गुस्ल करें, साफ लिबास पहनें, दुरूद शरीफ का विर्द करें, सूरह कहफ की तिलावत करें और अगर मुमकिन हो तो किसी यतीम या मिस्कीन को कुछ खिला दें, सदका दें या कम अज कम किसी की मदद के लिए नियत कर लें। ये छोटे छोटे काम रब के यहाँ बड़े मुकाम रखते हैं। और आखिर में मेरी एक बात दिल से सुन लीजिए, वो दिन जिसमें हम दुनिया के कामों को मुकद्दम रखें और रब को भूल जाएं, वो दिन हमारी किस्मत से खैर को मिटा देता है। तो अपनी तकदीर को खुद बर्बाद मत करें। आज का जुम्मा अगले जुम्मे की बख्शिश की कुंजी बन सकता है अगर हमने इसे रब के नाम पर गुजारा हो। मेरी प्यारी बहनों और मुख्तरम भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। गफलत की नींद में रहना है या हिदायत के जगनू पकड़ने हैं। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपका हर जुम्मा बख्शिश, बरकत और हिदायत का सबब बने। आपकी जिंदगी में वो नूर उतरे जो सिर्फ रब की रजा से नसीब होता है। आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी परेशानियां दूर हों और आपके घर जन्नत की खुशबू से महकने लगे। मेरी बहनों, आज अगर आपने दिल से कुछ सीखा है, अपनी गलतियों को पहचाना है और दिल में तब्दीली की नियत की है, तो ये लम्हा आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो बातें आज सुनी हैं, उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को लगी है, आपको कुछ नया सीखने, समझने और संवरने का मौका मिला है, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम जान सकें कि आपकी इस्लाह का सफर कहां तक पहुंचा है। और हाँ, मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और दिल दहला देने वाले बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मजीद इल्म और हिदायत की रोशनी फैलाने का हौसला देती है। शुक्रिया।